हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आप सबका प्रीलिम्स का एपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ द प्रिपरेशन होता है। इस पूरे जर्नी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एग्ज़ाम का वो होता है मेन स्टेज। इस मेन स्टेज में जो आपके जीएस के पेपर हैं, जो आपका एसए का पेपर है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप आगे सर्विस में जाओगे या नहीं जाओगे। राइट तो मेंस स्टेज जो है वो प्रीलिम्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस का जो स्टेज है वो आपके इंटरव्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे दूसरों का परसेप्शन आपको लेके क्या होगा, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। और इन अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड टर्म इंटरव्यू यही है कि सामने बैठा हुआ इंसान आपकी पर्सनालिटी को जज करता है, बट अपने खुद की नॉलेज, अपने खुद के जो स्किल्स है, जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। और इन तीनों पैरामीटर का जो जजमेंट होता है वो आपके मेंस के एग्जाम में होता है। तो आप सब ने प्रीलिम्स दे लिया, अगर आपका स्कोर समवेयर अराउंड 70 के ऊपर है और आप जनरल कैटेगरी के आते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंसाइटफुल रहने वाला है। राइट सो वी विल स्टार्ट द डिस्कशन कि हमें अपने मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। जो एपीएससी प्रीलिम्स के बाद जो अगला स्टेज होगा उस मेंस स्टेज में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसके लिए हमने एक क्यूरेटेड कोर्स किया है, दैट इज द सफल प्रोग्राम। सफल का मतलब आप सबको पता होता है, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेस होता है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में अपन दो तीन चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, मेंस क्यों प्रीलिम्स से डिफरेंट है। दूसरा, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। एंड तीसरा, हम स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में आपकी कैसी इसकी हेल्प कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द मेंस प्रीलिम्स से कैसे अलग है। देखो, आप सबको पता होगा कि प्रीलिम्स इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब देयर आर 100 क्वेश्चंस। जीएस के पेपर में 2 नंबर के आते हैं, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। तीसरा ये भी ऑप्शन है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो मैं इसको मान के चलूँ कि आपको आता है वाली बात है। बट जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही हॉलिस्टिक, बहुत ही इंक्लूसिव और बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड होती है। टारगेट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? टारगेट ओरिएंटेड का मतलब ये है यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। You should know the difference between polity and governance. You should know the difference between ethics and governance. हालांकि थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होगा, बट जब आप गवर्नेंस के आंसर्स लिखोगे और जब आप इथिक्स के आंसर्स लिखोगे, जब आप पॉलिटी के आंसर्स लिखोगे, जब आप गवर्नेंस के आंसर्स लिखोगे, जब आप सोशल जस्टिस के आंसर लिखोगे, जब आप सोसाइटी के आंसर लिखोगे, इनके इंट्रोडक्शन अलग होने चाहिए। इनका कंटेंट का जो प्रायोरिटी होगा, सेम क्वेश्चन का भी जो प्रायोरिटी होगा वो अलग होगा। जैसे आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप सोसाइटी में लिख रहे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पॉलिटी में लिख रहे हो, आंसर्स विल बी डिफरेंट। राइट, ये मेंस की लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है। 7 से 8 मिनट के अंदर आपको मेंस का क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन के डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है, उन डायमेंशंस को आंसर में रिप्रेजेंट करना है और प्रेजेंटेशन भी हमारा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें 7 मिनट के अंदर क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन के डायमेंशंस को देखना है, क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। ये 4 स्टेप है जो आपको 7 से 8 मिनट के अंदर करना है। और जब आज के आप 2 से 3 महीनों बाद मेंस में जब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आपका पेन चलने लगेगा, अचानक से आप सारे के सारे आंसर्स लिखना शुरू कर दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं होगा आपके साथ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जब आप मेंस में बैठो तो आपका आंसर राइटिंग एकदम आपके इंडिविजुअल बेस्ट पे हो, मैं किसी और से कंपेयर नहीं करता। मेंस बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे खेलता है। राइट, आप किसी और से compete नहीं कर सकते हो। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहिए। जैसे प्रीलिम्स की क्लास में क्या है कि अगर मेरे पास 220 बच्चे हैं क्रैश कोर्स में, मतलब थे एक्चुअली, तो एक टीचर आया, उन्होंने पूरी की पूरी लेक्चर पढ़ा दी, सारे ऑडियंस ने सीखा, एमसीक्यू क्लास में सॉल्व हुआ, बच्चों ने सॉल्व कर लिया, जिन्होंने सही सॉल्व किया उसका सिलेक्शन हो गया। बट मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में ये जो 220 बच्चे आएंगे,
इन बच्चों की आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। किसी का इंट्रोडक्शन बेहतर है, किसी का बॉडी बेहतर है, किसी का कंक्लूजन बेहतर है, किसी को पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, किसी को हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, किसी को एथिक्स में दिक्कत आ रही है, किसी को गवर्नेंस में, किसी को साइंस में, किसी को डिजास्टर मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। ये सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे फाइट करनी पड़ती है जब आप मेंस का प्रिपरेशन करते हो। एंड बेटा एक बात मैं आपको बहुत सीरियसली बताऊं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन मेंस का खुद से हो जाएगा। खुद से मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं होगा। यू विल हैव टू फाइट एवरी सिंगल डे। एक एक घंटा जो आपके पास है, एक एक मिनट जो आपके पास है, आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आंसर्स को इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, राइट? तो ये हमारी पूरी की पूरी मेंस की मैंने आपको बातें समझा दी। अब तो मैंने आपके साथ दो चीजें डिस्कस कर ली, एक तो मेंस और प्रीलिम्स कैसे अलग है, ये बात मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बताया मेंस में आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तीसरी बात, हम स्मार्ट आइज फाउंडेशन में आपकी कैसे हेल्प कर पाएंगे भाई साहब। तो एज यूजुअल आई जस्ट रिमेंबर, आज के एक साल पहले जब हमने पहली बार एपीएससी के लिए पढ़ाया था, तो हमने आंसर्स के लाइव इवैल्यूएशन किए थे। लाइव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर आपने हमारा मेंस का टेस्ट दिया तो आप एक काम करो, मेंस का टेस्ट दिया, आप अपनी कॉपी लेके हमारे टीचर के साथ बैठो, और यहाँ पे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं। वी डोंट अलाउ एनीवन कि कोई भी आगे कॉपी चेक कर देगा। जो सब्जेक्ट के टीचर्स है वही बैठ के इवैल्यूएट करते हैं। तो आप आए, आप बैठे और आपके सामने आपकी कॉपी को चेक किया गया, आपको बताया गया कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसे और बेहतर हो सकता था, बॉडी और ऐसे बेहतर हो सकती थी, कंक्लूजन और ऐसे बेहतर हो सकता था, एक्सेट्रा, राइट? तो इसमें क्या होता है, सामने मेंटोर है, सामने स्टूडेंट है, सामने कॉपी है, आप हर दिन इंप्रूव करते हुए जाते हो। आई रिमेंबर कि हमारा एक बच्चा था जिसका एपीएस में सिलेक्शन हुआ, पहले टेस्ट में उसकी नंबर 25 या 30 थी, एंड लास्ट में ही गॉट डबल डिजिट इनटू एपीएस। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे मिले आपको, एपीएस में भी मिले, एसीएस में भी आपको बहुत से लोग मिले। ऑलमोस्ट 78 में से आई रिमेंबर 30-35 पीपल जिसको हमने इंडिविजुअली बैठा के ये पेपर्स वगैरह इवेलुएट किया था। अ लॉट ऑफ देम आर इन एपीएस, राइट? तो ये इंपैक्ट आता है जब आप आंसर्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ बैठ के चीजों को एनालाइज करते हो। तो व्हाट इज द इंटायर मोरल ऑफ द स्टोरी, समरी क्या है कि आपको हर दिन इवॉल्व करते जाना पड़ेगा। अगर आपको पहले दिन कुछ नहीं आता, इट्स ग्रेट। अगर आपको 10 दिन बाद कुछ नहीं आता, थोड़ी टेंशन की बात है। अगर आप 0 से लेके 10 दिन में इवॉल्व कर गए, 10 दिन से लेके 1 महीने में अगर आप इवॉल्व कर रहे हो, तो देयर आर गुड चांस कि आपका फाइनल सिलेक्शन एपीएससी के मेंस में हो जाएगा, राइट? आपको फोकस किस पे करना है, देयर आर सर्टेन डायमेंशन जिस पे आपको फोकस करना है। और मैं शायद ये बात इस वीडियो में 10 बार बोल दूंगा, आंसर राइटिंग, सारी चीजें एक तरफ, सारा नॉलेज एक तरफ, प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग स्किल वो एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ। आपको कम आती है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने अपने कम नॉलेज के साथ उस आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया तो आप जीत गए उस दिन। दूसरा, यू नीड टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट जैसे एथिक्स है, राइट? इसमें आपको स्पेशल केयर की जरूरत है। वो ट्रेडिशनल जो आप पढ़ते हो उससे आपको दिक्कत आने वाली है। पिछले साल एपीएससी ने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं दिए, बट उसके पहले जब एपीएससी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देता था तो देयर वाज ट्रेंड की 80-90 बहुत बच्चों का आता था। इफ यू वांट टू ब्रेक दिस स्लॉग, अगर आपको ये लेवल को ब्रेक करना है, इफ यू वांट टू क्रॉस इनटू दैट 110, 120, 130, 140 वाला जोन, तो उसके लिए आपका अप्रोच डिफरेंट होना पड़ेगा। तो एथिक्स पे हमारी क्लासेस में बहुत ही ज्यादा स्पेशल फोकस होगा, राइट? और हर बच्चे का आंसर्स लिखने का जो तरीका है, इसको हम एक स्टेज ऊपर लेके जाएंगे अपने एथिक्स की क्लास में, हर एक बच्चा, राइट? ये हो गया एथिक्स वाली बात। प्रशांत सर आपकी एथिक्स की क्लास लेंगे, और प्रशांत सर के बारे में आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने जब अपने यूपीएससी का जब भी मेंस दिया है, सीएससी का, यूपीएससी सीएससी का मेंस दिया है, उनके मार्क्स कॉन्स्टेंटली 100 के ऊपर 110 से 120 तक के नंबर आए हैं उनके। और यूपीएससी में 110-120 नंबर लाना, वो भी एथिक्स के पेपर में, इट्स डिफिकल्ट, इट्स लिटरली वेरी वेरी डिफिकल्ट। उनका कांस्टेंट आया उनका, जितने भी उन्होंने मेंस के अटेम्प्ट दिए हैं। तो एथिक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फिर तीसरा जो पेपर है दैट इज एसे का पेपर। अब एसे के पेपर में क्या है, जो स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स है ये बहुत डायनामिक है। जैसे यू मे गेट 60, यू मे गेट 160,
यू मे गेट 230 ऑल्सो। तो हम इस डायमेंशन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि 230 लाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिटरली नहीं है। ऑन अ वेरी वेरी सीरियस एंड ऑनेस्ट नोट, मैं ये नहीं कह सकता कि आप ऐसे आंसर्स लिखोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे तो 230 आ जाएगा, बट 160 अपन ला सकते हैं। तो एसी के लिए हमारी अलग स्ट्रैटेजी होगी, इंट्रोडक्शन होंगे, बॉडी होंगे, कंक्लूजन होंगे, फिलोसफिकल आंसर्स को एसी को कैसे लिखना है, करंट अफेयर्स बेस्ड एसी को कैसे लिखना है, कैसे सारे डायमेंशंस को अपने को ऐसे में क्यूरेट करना है, कैसे जो बहुत से डायमेंशंस हैं एट द सेम टाइम जो मल्टी लिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स जो होती है, जो फ्लो होता है ऐसे का, आई रिपीट, जो फ्लो होता है ऐसे का, इसको कैसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने ऐसे के क्लास में देखेंगे। तो जो मैंने आपको एथिक्स की बातें बताई, जो मैंने आपको ऐसे के बारे में बातें बताया, आपका एथिक्स का जो अप्रोच होगा, आपका ऐसे का जो अप्रोच होगा, और आपका आसाम पोर्शन का जो अप्रोच होगा, प्लस आपका बाकी जीएस पेपर 1, 2, 3 का जो अप्रोच होगा, ये सारे अप्रोच डिफरेंट होंगे, तब जाके यू विल रॉक इन द मेंस, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि मेंस आपका बेहतर हो, उस केस में आपको अपने पेपर को पेपर वाइज अप्रोच रखना होगा, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखना होगा। अब स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 से 3 बार मेंस दिया है, ठीक है। ये मेरा गुवाहाटी में दिस इज माय थर्ड ईयर, थर्ड मेंस आई थिंक होगा एपीएससी के लिए। तो जो लोगों ने 2 से 3 बार मेंस दिया है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर सिलेक्शन हुआ है बट डिजायर्ड सर्विस नहीं मिली है, उन लोगों का जो गोल होना चाहिए, जो एम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर आपका आंसर 10 में 6.5 आता है, आप इसको एलिवेट करके 8 तक ले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सर्विस इंप्रूव हो जाएगी। सिमिलरली 20 नंबर के भी जो क्वेश्चंस होते, सॉरी जो 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको 2 या 1.5 नंबर ऊपर लेके जाना होगा पर क्वेश्चन में। अब ये जो जर्नी होती है मार्क्स इंप्रूव करने की, यहां पे बहुत एनर्जी लगती है, एंड मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव द पेशेंस टू डू सो। आई एम सॉरी टू से दैट। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि अरे हो जाएगा, नहीं होता है। दिस इज वेयर द एंटायर प्रॉब्लम लाइज। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको एग्जांपल्स लाने पड़ेंगे, आपको डायमेंशंस ऐड करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन के कोर को हर्ट करना पड़ेगा। इधर उधर की बातें करने से मेंस में देखो नंबर नहीं मिलता है बट कम मिलता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस लेवल तक पहुंचो, तो जो रिक्वायरमेंट है आंसर राइटिंग की सब्जेक्ट वाइज, मैं फिर से बोलूंगा, जो सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग का अप्रोच है, आप वहां तक पहुंचिए, वरना नहीं होगा सिलेक्शन। लास्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे तरफ से, देयर विल बी पीपल इन एपीएससी मेंस who have appeared या who have cleared यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस जिन लोगों ने क्लियर किया था, या जिन लोगों ने यूपीएससी मेंस अपीयर हुआ था, इन लोग भी जो आसाम से है, वो भी आपके साथ एपीएससी का मेंस देंगे। तो जो कंपटीशन एट द मेन लेवल इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड डायनेमिक एक्चुअली, राइट। ये यहां पे कंपटीशन बहुत टफ होता है, तो आपको हर नंबर के लिए फाइट करना है, हर क्वेश्चन के लिए फाइट करना है, हर दिन आपको इवॉल्व करना है। मे भी कंटेंट सेम रहेगा, जब पॉलिटी का टीचर, इकोनॉमी का टीचर, हिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा, असम के टीचर जब आपको पढ़ाएंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट आपको सेम मिलेगा। तो आपको लगेगा कि अरे इस क्लास में ऐसा क्या ही है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यही तो पूरा गेम है कि आपको अब अपने प्रेजेंटेशन पे काम करना है। आपको टीचर के साथ बैठ के एक सब्जेक्ट के जितने भी डायमेंशन होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, कैसे इसको और बेहतर अपन लेके जाएंगे, कैसे हम पॉलिटी में 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे इकोनॉमी में 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे इथिक्स में अपन 25 नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे केस स्टडीज को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे ऐसे में हम और बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पे फाइट है, ये आपको करनी पड़ेंगी। दैट वाज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। मैं अब थोड़े से कोर्स की डिटेल आपके साथ डिस्कस कर लूं। 2 महीने एकदम इंटेंसिव आपको रगड़ा जाएगा बहुत अच्छे से। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है आपके साथ तो दिक्कत हो जाएगी। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग के पीछे रीजन ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और ये जॉब भी नहीं छोड़ सकते, बट दे विल ऑल्सो कंटिन्यू देयर मेंस प्रिपरेशन। इन लोगों को भी हमने इंक्लूड किया है अपने मेंस के प्रोग्राम में। आपकी क्लासेस 2 टाइम चलेगी, एक चलेगी 9:30 के आसपास AM और दूसरी चलेगी 7:15
PM के आसपास। तो ये जनरली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, और ये जो हमारा क्लास है दैट इज फॉर जो भी जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हो आप सबके लिए। ये 3 जो डायमेंशंस है, असम के पेपर हो गया, एसे हो गया और एथिक्स होगा, इस पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। उसके बाद पर्सनलाइज सपोर्ट। एक लाइन में अगर मेंस की प्रिपरेशन को समराइज करनी है तो अगर आपके पास इंडिविजुअल मेंटरशिप नहीं है, अगर आपके पास पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द मेंस। देन ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, टेस्ट सीरीज वगैरह के बाद डिस्कस कर ली। करंट अफेयर्स एज सच इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं है, बट जो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, जीएस पेपर 1 बोलते हैं अब, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5, जिसमें जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 हाईली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होगा, तो उसको अपन अपने क्लासेस में देखेंगे। फिर ये आंसर इवेल्युएशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप आओगे तो टीचर विल सिट विथ यू और आपके एक एक वर्ड को इवेल्युएट करेगा, और आप अपने आंसर्स को कैसे एक लेवल और ऊपर लेके जा सकते हो, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत पर्सनलाइज्ड है यहाँ पे, वी कैन सिट एंड डिस्कस। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स वगैरह। देखो एक और बात, आप लोग हार्ड कॉपी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो। हार्ड कॉपी अपन दे देंगे, मतलब देंगे ही, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट मेंस में आपको बहुत से सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेंगे, बहुत से लास्ट मिनट के लिए रिवीजन मिलेंगे, बहुत से आपको कोट्स के, बहुत से फैक्ट्स से, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो मेंस में आप सॉफ्ट कॉपी पे ही ज़्यादा रिलायबल करना, हार्ड कॉपी मटेरियल जो भी है वो आपको मिलेगा। देन वी हैव सारी बातें डाउट रेजोल्यूशन वगैरह के लिए स्पेशल क्लासेस चलती हैं, डेली चलती हैं। आई रिपीट, डेली चलती हैं। ऑनलाइन मीडियम वालों के लिए भी अलग से चलती हैं, ऑफलाइन वालों के लिए तो टीचर जिंदा लाश बन के कैंपस में ही रहता है, तो आप कभी भी बात कर सकते हो उनसे। उसके बाद मैंने आपके साथ शेड्यूल बात कर ली, टेस्ट बात कर ली, स्पेशल वर्कशॉप्स वगैरह बात कर लिया। तो जब आप मेंस देने जाओगे, जिस दिन आपका मेंस होगा, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके स्किल्स पहले से बेहतर होना चाहिए। अगर आप 10 में 3 नंबर लाते थे तो आपको 10 में 7 नंबर लेके आने हैं। ये 2 महीने का यही टारगेट है, यही जर्नी है आपकी। चलो इंटरव्यू की बात अपन बाद में करेंगे। ये हमारा फीचर्स है, फीचर्स आप देख लो। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, 9:30 और 7:15 AM। अब इसमें बहुत रिजिडिटी नहीं हो सकती है, मे बी आई रिपीट, मे बी हमें एक क्लास और बढ़ानी पड़ सकती है, मे बी विल ट्राई कि अपन नहीं बढ़ाएंगे, बट जब जैसे मेंस का डेट आएगा तो वी विल डिसाइड कि हमें क्लासेस बढ़ानी है या फिर नहीं बढ़ानी है, राइट। तो ये बातें हमें आपके साथ डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह का प्रोग्राम बहुत एक्सटेंसिव है। देयर विल बी 24 टेस्ट, आई रिपीट 24 टेस्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, टेस्ट का लाइव इवैल्यूएशन भी होगा इंडिविजुअल लेवल पे, और आप कैसे और बेहतर अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो ये सब भी हम आपको समझाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पूरे के पूरे कोर्स का। तो मेंस में वी आर नॉट गोइंग टू गैदर पूरा का पूरा भीड़, हम नहीं करेंगे। हमें एक सर्टेन नंबर 150 को ही इंक्लूड करेंगे बस। आई रिपीट, वी विल इंक्लूड ओनली 150 स्टूडेंट इन आवर मेंस क्लासेस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों? हमारी कैरिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा इतनी ही है हमारी, राइट। तो अपन 150 स्टूडेंट को ही गैदर करेंगे, 150 स्टूडेंट को ही कैटर करेंगे, और हम इनके साथ इंटरव्यू देना चाहते हैं, राइट। ये हमारा एम है कि जो 150 बच्चे हमारे पास आएंगे, ये 150 बच्चों के साथ हम मेंस क्रैक करें और फिर वो इंटरव्यू क्रैक करें और फिर ये फाइनल सिलेक्शन में जाए। सिंपल, इतना ही बस हमारा एम है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो गारंटेड इवैल्यूएशन है 48 आवर्स, जनरली आपको मिल जाएगा 2 से 3 वर्किंग डे में। आई रिपीट, 2 से 3 वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा आपका इवैल्यूएटेड कॉपी। मोस्टली लोग जो अवेलेबल हैं ऑफलाइन में वो आए, सामने बैठे कॉपी इवैल्यूएट कराएं, बट अगर आप ऑनलाइन हो तो भी वी कैन ट्राई, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका 48 आवर्स में हम कॉपी इवैल्यूएट करेंगे। तो टू समराइज द होल सिचुएशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वी हैव 150 सीट्स फॉर APSC मेंस, एंड ये मेरी पूरी टीम की ड्रीम है कि ये पूरे के पूरे बच्चे इंटरव्यू में जाए। आई डोंट नो हम कितना सक्सेसफुल होंगे, बट आप अगर बहुत मेहनत करो, हमारा 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, आप सारे लोग ये क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, रिजल्ट अच्छा है, भगवान करे। एंड दूसरी बात, मेंस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, प्लीज बी मेंटली रेडी फॉर दैट। जितना टफ मेंस में बनोगे, मेंस आपके लिए उतना आसान होगा, बट एट द सेम टाइम दिस प्रिपरेशन, दिस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी साइंटिफिक, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। वी विल मीट सून इन आवर क्लासेस। थैंक यू।